कहते हैं कामयाब होने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यह सीरीज संविधान की यात्रा के तहत हम संविधान के उन महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और उसी सिलसिले के तहत आज हमारा 5वां एपिसोड है, जिसमें हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तथा वित्तीय शक्तियों से संबंधित जितनी भी जानकारियां हो सकती है उसे आज की इस वीडियो में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और उसे बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास का। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति जो है बजट को लोकसभा में रखवाता है। पहली बात इसमें लिखा हुआ है कि बजट को राष्ट्रपति लोकसभा में रखवाता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में यह लिखा हुआ है कि बजट को राष्ट्रपति जो है लोकसभा में रखवाता है। स्वयं वह बजट को लोकसभा में नहीं रखता है, बल्कि वह बजट को लोकसभा में रखवाता है। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि राष्ट्रपति बजट को लोकसभा में किनके माध्यम से रखवाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा जवाब है कि बजट को भारत के वित्त मंत्री जो है कहाँ रखते हैं, लोकसभा में रखते हैं। अर्थात बजट को कौन रखते हैं, बजट को वित्त मंत्री लोकसभा में रखते हैं। कहां पर रखते हैं, बजट को जो है लोकसभा में भारत के वित्त मंत्री रखते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा में रखवाते हैं वित्त मंत्री की सहायता से। ये तो हो गया बजट से संबंधित कुछ बातें। अगर मैं बात करूं, एक बात साथियों, भारतीय संविधान के कहीं पर भी या फिर किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप बजट शब्द को क्यों बता रहे हैं। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जब भारतीय संविधान के कहीं पर भी या फिर किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है तो फिर आप बजट करके क्यों बता रहे हैं। तो इसमें एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसमें 112, जिसमें लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। मैंने बोला कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 112, जिसमें क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ की अगर मैं बात करूं तो साल भर के जो आय व्यय होते हैं, आय व्यय का ब्यौरा। जो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात मैं कर रहा हूं उसका अर्थ होता है साल भर के आय व्यय का ब्यौरा। उसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद या फिर कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण का अर्थ होता है साल भर के आय व्ययों का ब्यौरा, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग बजट बोलते हैं। अगर मैं बजट की बात करूं तो ये हो गया साल भर के आय व्ययों का ब्यौरा, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। दूसरी बात, ये तो हो गया बजट से संबंधित कुछ बातें। अगली बात अगर मैं बात करूं, जो बजट होता है, बजट का सामान्य अर्थ क्या होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति किससे होती है। अगर मैं उत्पत्ति की बात करूं तो बजट शब्द की उत्पत्ति बजट या फिर बगेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। मैंने बोला कि बजट शब्द की उत्पत्ति किससे, फ्रेंच भाषा के बगेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो मैंने बोला कि बजट का अर्थ होता है, क्या होता है, साल भर के आय व्यय का ब्यौरा, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में लिखा हुआ है। तो ये हो गया बजट से संबंधित कुछ बातें। तो देखो मैंने क्या बोला, बजट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, बगेट से हुई है, फ्रेंच भाषा के, और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो अब ये सवाल उठता है कि बजट को वित्त मंत्री कहां पर रखते हैं, लोकसभा में रखते हैं। तो मेरा एक प्रश्न आप लोगों से है जिसका
आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मैंने कहा बजट को वित्त मंत्री या फिर बजट को जो है राष्ट्रपति लोकसभा में रखवाते हैं और वो भारत के वित्त मंत्री जो है लोकसभा में रखते हैं। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि क्या बजट को लोकसभा में ही रखा जा सकता है या फिर लोकसभा में ही रखा जाता है अथवा राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। मैंने क्या प्रश्न किया आप लोगों से, क्या बजट को, मेरा प्रश्न यह है कि क्या बजट को, प्रश्न क्या है मेरा, प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या बजट को लोकसभा में ही रखा जाता है अथवा राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा कि क्या बजट को लोकसभा में ही रखा जाता है अथवा राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। तो इसका आंसर है साथियों, बजट को केवल और केवल लोकसभा में ही रखा जाता है, राज्यसभा में रखा नहीं जाता है। तो आप लोग मेरे से प्रश्न पूछेंगे कि ऐसा क्यों, मतलब बजट को लोकसभा में ही क्यों रखा जाता है। तो उसका कारण यह है कि बजट, तो आंसर मैं देना चाहता हूं, बजट को केवल लोकसभा में ही पहले क्या किया जाता है, रखा जाता है। बजट को लोकसभा में ही पहले रखा जाता है। अब इसका कारण क्या है, मैंने कहा आप लोगों से प्रश्न पूछा बजट को लोकसभा में ही रखा जाता है अथवा राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। तो मैंने इसका आंसर बताया कि बजट को केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। पहली बात, क्योंकि बजट क्या है, एक प्रकार से धन विधेयक है। क्यों, कारण अगर मैं बोलूं, आप लोग कारण अगर कोई पूछे तो क्योंकि बजट क्या है, एक प्रकार का धन विधेयक है। बजट क्या है, एक प्रकार का धन विधेयक है और बजट को लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, बजट को लोकसभा में रखने से पहले, यहां पर आप लोग लिखो, बजट को लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति के अनुमति की आवश्यकता होती है। तो मैंने क्या कहा, बजट को लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। ये तो था बजट से संबंधित कुछ बातें। अगर बजट शब्द का उल्लेख, मैंने कहा बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। बजट शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द लिखा हुआ है। ये था वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित। अब मैं आप लोगों से एक अनुच्छेद पूछता हूं कि अभी मैंने क्या कहा, धन विधेयक। बजट एक प्रकार से क्या है, धन विधेयक है। तो धन विधेयक के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 109। इसमें क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक के बारे में लिखा हुआ है, धन विधेयक। अर्थात इसमें क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। क्या लिखा हुआ है इसमें, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पहले रखा जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 109 में धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पहले रखा जाता है। आप लोग कई बार, अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो कई बार लोग क्या कहते हैं, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो तुरंत किसको मार देते हैं, 110 को मार देते हैं। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान लोकसभा में पहले रखा जाएगा, इसका संबंध अनुच्छेद 109 से है और धन विधेयक की परिभाषा के संबंध में 110 में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 110 और 109 में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि अनुच्छेद 109(10) में क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। इसमें क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक की परिभाषा। अब आप लोग ये बोलेंगे कि धन विधेयक के बारे में आप विस्तृत रूप से क्यों नहीं बता रहे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो धन विधेयक
जब मैं आपको संसद वाला टॉपिक क्लियर कराऊंगा और उसमें विधेयक के प्रकार बताऊंगा तो उसमें मैं धन विधेयक से संबंधित सारी चीजों को उस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। अभी आप लोग बस इतना जान लीजिए कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित प्रावधान दिया गया है और अनुच्छेद 109 इस बात का उल्लेख करता है कि धन विधेयक को केवल सर्वप्रथम किस में रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है। और इसका कारण भी मैंने स्पष्ट कर दिया है कि धन विधेयक बजट क्या है, एक प्रकार से धन विधेयक होने के कारण उसे सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। ये तो था आप लोगों का धन विधेयक से संबंधित प्रावधान और धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद। अगला हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत जो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, केंद्रीय वित्तीय आयोग का गठन करते हैं। क्या करते हैं, केंद्रीय वित्तीय आयोग का गठन करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति एक और कार्य करते हैं। क्या करते हैं, केंद्र में क्या करते हैं, केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग का क्या करते हैं, गठन करते हैं। क्या करते हैं, गठन करते हैं। आप लोगों से प्रश्न पूछेगा कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं गठन, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और अगर आप लोगों से अनुच्छेद पूछे कि केंद्रीय वित्त आयोग का गठन से संबंधित अनुच्छेद किसमें है बोले तो 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के संबंध में लिखा हुआ है। अब देखो केंद्रीय वित्त आयोग, प्रथम केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। ये कौन से हैं, इन लोग क्या है, अध्यक्ष हैं किसके, ये है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, केसी नियोगी थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। ये था केंद्रीय वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ है। और इसका गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो ये था। और कितने, प्रत्येक 5 वर्ष में, इसको ये भी लिखिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में किसका गठन करते हैं, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करते हैं। ये था राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। अगला हम देखते हैं कि एक क्या होता है, आकस्मिक निधि होता है और एक संचित निधि होता है। एक तरफ आप लोग लिखिए आकस्मिक निधि, और एक तरफ लिखिए आप लोग क्या लिखे, संचित निधि। आकस्मिक निधि लिखिए और एक तरफ लिखिए आप लोग संचित निधि। आकस्मिक निधि लिखिए और एक तरफ लिखिए आप लोग संचित निधि। अगर आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं, आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद पूछे, आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद पूछे तो 267 है, और इसका अनुच्छेद पूछे तो 266 एक में संचित निधि के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। अब मैं आकस्मिक निधि से संबंधित प्रावधान की बात करूं क्या, तो 267 में लिखा हुआ है। और इस पर नियंत्रण किसका होता है, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे, आकस्मिक जो आकस्मिक निधि होता है उस पर नियंत्रण किसका होता है, सीधा राष्ट्रपति का होता है। और जो संचित निधि की अगर मैं बात करूं तो इस पर नियंत्रण किसका होता है, संसद का होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि आकस्मिक निधि से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में दिया गया है और संचित निधि से संबंधित प्रावधान 266(1) में दिया गया है। आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है और संचित निधि पर नियंत्रण संसद का होता है। अगली बात, जो आकस्मिक निधि होता है वहां पर से राष्ट्रपति बिना किसी की अनुमति से कितना भी धन खर्च कर सकता है, अर्थात धन खर्च करने के लिए राष्ट्रपति को किसी से भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। संचित क्या, किसमें, आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति, इसमें लिख सकते हैं राष्ट्रपति बिना किसी की अनुमति के धन खर्च कर सकता है।
धन कर खर्च कर सकता है। देखो आकस्मिक निधि होता है उस पर सीधा नियंत्रण किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है, इसीलिए राष्ट्रपति बिना किसी की अनुमति के क्या कर सकता है, वहां से धन खर्च कर सकता है। लेकिन संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है, संसद का नियंत्रण होता है, इसीलिए राष्ट्रपति को धन निकालने से पहले मंत्रिपरिषद से सलाह की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि इस पर नियंत्रण किसका होता है, संसद का होता है, इसीलिए राष्ट्रपति को धन निकालने से पहले मंत्रिपरिषद से सलाह की आवश्यकता होती है। मैंने कहा आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए राष्ट्रपति को किसी से भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन 1 माह के अंदर राष्ट्रपति को यह बताना होता है कि उन्होंने कौन से मद में कितना पैसा खर्च किया है। क्या बताना पड़ता है, वो बिना किसी की अनुमति से तो धन खर्च करता है, लेकिन उसको 1 माह के अंदर में यह बताना होता है कि उन्होंने कौन से मद में कितना खर्च किया है। क्या लिखना है, 1 माह के भीतर, इस प्रकार से लिखो, किंतु 1 माह के भीतर यह बताना होता है किसको, सरकार को। क्या लिखोगे, 1 माह के भीतर सरकार को यह बताना होता है, 1 माह के भीतर सरकार को यह बताना होता है कि कौन से मद में कितना धन खर्च हुआ है। तो मैंने बोला कि राष्ट्रपति बिना किसी की अनुमति के धन खर्च करता है आकस्मिक निधि से, लेकिन उसको 1 माह के भीतर सरकार को यह बताना होता है कि उन्होंने कौन से मद में कितना पैसा खर्च किया है। और जो संचित निधि होता है वहां से धन निकालने के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह की आवश्यकता होती है। ये था आप लोगों का आकस्मिक निधि और संचित निधि से संबंधित जो बातें था उसको मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया। इस और एक राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत यह आता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य की राज्यपाल से वहां की आर्थिक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट मांग सकता है। नोट करके लिख लीजिए, एक लाइन है, क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य की राज्यपाल से क्या मांग सकता है, राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य की राज्यपाल से वहां की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट मांगते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य की राज्यपाल से वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आर्थिक स्थिति का क्या मांगते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं। तो साथियों ये था राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत। हमने देखा कि राष्ट्रपति जो है बजट पर क्या करते हैं, बजट को लोकसभा में मंत्रिपरिषद यानी कि भारत के वित्तीय मंत्री के माध्यम से रखवाते हैं, उसको हमने देखा। और दूसरा देखा हम लोगों ने केंद्रीय वित्त आयोग का गठन भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और उसके बाद राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत हमने देखा आकस्मिक निधि और संचित निधि। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।